जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली डिक्टेशन में। डिक्टेशन की PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 85 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। कभी संयुक्त परिवार में सम्मानित रहे बुजुर्ग बदलते जीवन मूल्यों और आर्थिक उपार्जन में निर्बलता के कारण उपेक्षित और एकाकी जीवन गुजारने को मजबूर हैं। यह समस्या देश के करीब 80% बुजुर्गों की है। नीति आयोग की भारत में वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रतिमान परिकल्पना शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि सन 2050 में भारत का हर चौथा व्यक्ति बुजुर्ग होगा। सामाजिक मूल्यों में हो रहे क्षरण की चुनौती के साथ देश में बुजुर्गों के लिए एक ससम्मान सुरक्षित भविष्य को तलाशना देश और सरकार दोनों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। बाजार बुजुर्ग आबादी की देखभाल के लिए स्टार्टअप के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने की भविष्यवाणी कर रहा है। यह देश में सामाजिक मूल्यों की गिरावट के साथ बुजुर्गों के भविष्य की चुनौतियों का संकेत है। आर्थिक आवश्यकताओं के लिए देश के 48% बुजुर्ग पूरी तरह संतानों पर निर्भर हैं। उनके पास आय के संसाधन नहीं हैं। मात्र 34% बुजुर्ग आबादी को सेवानिवृत्ति पेंशन मिलती है। एक सामाजिक आकलन यह भी है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी से सेवानिवृत्त 80% बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन राशि उनकी संतानें परिवार खर्चे के लिए छीन लेती हैं। हावी होती उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण 60% बुजुर्ग पारिवारिक प्रताड़ना सहने को मजबूर हैं। 30% बुजुर्ग अत्यधिक प्रताड़ना के बाद पारिवारिक हिंसा की शिकायत दर्ज कराने कानून की चौखट तक पहुंचते हैं। मारपीट, चोट पहुंचाना, मानसिक उत्पीड़न और आर्थिक तंगी के चलते परिवार या निकटतम व्यक्ति द्वारा हिंसा इसमें शामिल है। मगर भारतीय न्याय व्यवस्था में भी इन अपराधों को सामान्य अपराध के रूप में ही देखा सुना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 75% बुजुर्ग पारिवारिक हिंसा के शिकार हैं। उन्हें कानूनी संरक्षण भी नहीं मिल पाता है। पारिवारिक सदस्य 2 जून की रोटी के लिए उनसे मजदूरों की तरह काम लेते हैं। एक से अधिक बच्चे होने की स्थिति में बुजुर्ग माँ बाप का ही बंटवारा तक कर लेते हैं। 2 जून की रोटी देने के लिए एक के हिस्से में माँ आती है तो दूसरे के हिस्से में पिता। इस तरह बुजुर्गों को 2 जून रोटी तो उपलब्ध हो जाती है, लेकिन बरसों साथ रहने वाले बुजुर्ग दंपति अलगाव की जिंदगी जीने को मजबूर होते हैं। राज्य सरकारें ग्रामीण बुजुर्ग पुरुषों को पुनर्वास योजना के नाम पर ग्रामीण भजन मंडली बनाने, मात्र गाने बजाने वाले वाद्य यंत्र उपलब्ध कराती हैं। मगर जहां जरूरत आर्थिक पुनर्वास के साथ विश्राम की अधिक है, वहां भजन मंडली योजना सिर्फ ग्राम पंचायतों को भ्रष्टाचार की खुराक उपलब्ध कराने का संसाधन बन गई है।
सरकार बुजुर्ग व्यक्तियों के बेहतर जीवन प्रबंधन के लिए देश की कुल जीडीपी का मात्र 0.73% हिस्सा खर्च कर पा रही है, जिसमें से 0.03% राशि से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय बुजुर्ग पेंशन योजना संचालित करता है। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको ये डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।